प्लीज़ आंटी को कुछ मत बताना। वह अभी भी बहुत डरी हुई थी। सोचा जाएगा, लेकिन इससे पहले जो कुछ भी मैं तुमसे पूछूंगा वह तुम मुझे सच सच बताओगी। इंद्र ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। अब वह उसके बिल्कुल धड़कनों के करीब बैठी थी। अब वह उसके चेहरे को बड़ी गौर से देख रहा था। फिर उसने हाथ बढ़ाकर नरमी से उसके दुपट्टे को उसके जिस्म से अलग किया। निहारिका हैरानी से उसे देखती रही। नरमी से वह उसकी गर्दन को निहारता रहा। उसकी लाल आंखें और ये जगह जगह उसके चेहरे पर निशान थे, उसके कंधों तक फैले हुए थे। उसने नरमी से उसकी कमीज को हटाकर देखा। निहारिका बिल्कुल शर्म से लाल होती अपने होठों को कुचलकर रह गई। इतने सारे निशान आखिर क्यों? क्या तुम मुझे कुछ बताओगी? ये तुम्हें क्या हुआ है? उसने रोते हुए सब कुछ इंद्र को बता दिया। गोपाल अंकल के घर से जाने के बाद कैसे कामना आंटी ने उस पर आफत के पहाड़ तोड़ दिए थे। उसे मनहूसियत के ताने देते हुए वे पल पल एहसास दिलाती थी कि वह यहाँ एक बोझ है और उसे उनके सिर पर ज़बरदस्ती लादी गई है। वह बस चुपचाप सुनता रहा। वह रोती रही। इंद्र को चाहकर भी वह कामना के कहे गए शब्द नहीं बता सकती थी। ये राज उस दिन सबके सामने खुल गया था जब वह आज पूरे 2 हफ्ते के बाद वह घर वापस आया था। उसने अपने आने की खबर किसी को भी नहीं दी थी। अब रात के 3 बज रहे थे और आते आते उसे काफ़ी लेट हो गया था। जब मेन गेट से गाड़ी अंदर आई और गाड़ी खड़ी करते ही नीचे उतरा, वह उस वक्त किसी को बिना बताए और थकावट से उसका बुरा हाल था। उसका इरादा सुबह ही आने का था, लेकिन फुर्सत मिलते ही जब घर वालों की याद उसे सताने लगी तो उसने इरादा जल्दी ही बना लिया। सुबह का नाश्ता वह घर वालों के साथ ही करेगा। वैसे भी घर से बाहर रहकर वह अक्सर ही इतना उदास रहा करता था। उसे बस फुर्सत मिलने की देरी होती और जल्द से जल्द अपने घर पर पहुंच जाता। घर के अंदर दाखिल होते ही उसे अंदाजा हो गया था कि सब लोग सो चुके होंगे और अब वो सुबह ही सबसे मिल पाएगा। थकावट से बेचैन हो रहा था। उसका दिल चाह रहा था अभी एक कप चाय पिए और अपने कमरे में जाए, क्योंकि ठंड की रातें बहुत सर्द थी, इसलिए नींद तो नहीं आनी थी। चाय पीकर वह कुछ रिलैक्स हो जाता और उसके बाद उसे बड़ी तसल्ली से नींद आ जाती। शर्ट के 2 बटन खोलकर खुद को फ्रेश महसूस करता वहीं आंगन में सोफे पर बैठ गया। उसने लाइट ऑन की थी। घर में हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सुकून भरी सांस छोड़ता उसने सोफे की पीठ से टेक लगाकर अपनी आंखों को मूंद लिया। अपने बालों में उंगलियां चलाते वो बड़ी तसल्ली महसूस कर रहा था। मम्मी के रिएक्शन का सोच रहा था। जब उसे सुबह वह नाश्ते की मेज पर आता हुआ देखेंगी तो कैसा रिएक्शन होगा। एक खुफिया सी मुस्कुराहट उसके होठों पर बिखर गई थी। खुद को अब बड़ी तसल्ली में करते हुए ये सब कुछ सोचते हुए न जाने कब उसकी आंख हल्का सा डगमगाया। उसे अंदाजा ही नहीं हुआ। वहीं कुछ पल सोफे पर आंखें मूंद कर वहीं रुक गया। वह गहरी नींद में नहीं था, बस दिमाग में कुछ तसल्ली हुआ था। उसने पांव सीधे करते हुए वहीं टेबल पर सर रखकर लेट गया। न जाने कितनी देर वह इस अंदाजे में सोता रहा। जब उसे अपने कानों में कुछ खटपट की आवाज़ सुनाई दी तो वह नींद से जागा। उसका दिमाग सबसे पहले जागा था। घर में कोई पालतू जानवर तो नहीं था। दरवाज़ा भी बहुत अच्छी तरह से वो बंद करके आया था, तो बाहर से किसी के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। शायद उसकी ड्यूटी का असर था। उसे छोटी सी छोटी बात भी बुरी तरह से अपने तरफ ध्यान खींच लेती थी। आंखें खोलकर उसने अंधेरे में देखने की कोशिश की, लेकिन वहां हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। आसपास कुछ उसे दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक यूं लगा जैसे फर्श पर कुछ गिरा हो और फिर किसी के सिसकने की आवाज़ आई हो। एकदम ही उठकर खड़ा हुआ। ये आवाज़ आंगन से ही आ रही थी। उसे अच्छी तरह अंदाजा हो गया। वह दबे कदमों चलता हुआ सोफे की तरफ बढ़ा। उसके कदमों की आहट ने जैसे सामने वाले को भी समझने पर मजबूर कर दिया और फिर उसे अंदाजा हुआ था कि जैसे किसी ने जल्दी से दाईं तरफ उठकर छुपने की कोशिश की हो। वह और ज़्यादा चौकन्ना हुआ। कौन है? उसने अपने शब्दों को थोड़ा नरम रखा हुआ था। उसे अंदाजा नहीं था अगर कोई घर का आदमी उसे इस वक्त घर में देख लेता तो वह भी घबरा जाता। जबकि उसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन कर दी और सामने का मंजर बिल्कुल रोशनियों से नहा गया था। यहाँ कोई नहीं था। जरूर कोई भी था तो वह टेबल के साथ ओट में छुपा हुआ था। उसने महसूस किया था कौन है टेबल के पीछे। उसने दोबारा पूछा। अभी उसे किसी की आवाज़ नहीं आई। कदम बढ़ाकर वह सामने गया और उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रही।
टेबल की ओट में कोने में छुपी हुई डरी हुई हिरनी की तरह हाथ में प्लेट लिए डरे मुंह के साथ उसे डरी हुई नज़रों से देख रही थी। जब वो सामने आया तो उसे देखकर उसने बेकाबू ही प्लेट फर्श पर रख दी। इंद्र के दिमाग में भी ये नहीं था कि इस वक्त यहाँ और भी कोई हो सकता है, बल्कि यहाँ तो अब साफ हो चुका था। वह अब उसकी ज़िंदगी में और इस घर में पूरी तसल्ली से कब्जा कर चुकी है। उसने प्लेट पर पड़े हुए सब्जी रोटी को देखा। बिना दुपट्टे के उसका पूरा जिस्म कांप रहा था और इंद्र समझ नहीं पा रहा था वह किस बात पर डरी हुई है। क्या तुम खाना चोरी करने पर इतनी डरी हुई हो? उसके सामने बैठ गया। उसे तंग करने का इरादा रखता था, सो अपने शब्दों को थोड़ा गंभीर रखा हुआ था, जबकि उसकी बात सुनकर उसने निचला होंठ बाहर निकाला और बाकायदा अपने मुंह पर हाथ रखकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। इंद्र तो बौखला गया। उसे अंदाज़ा नहीं था वो रोना शुरू कर देगी। उसने हाथ बढ़ाकर उसे कंधों से थामा और फिर उसे सहारा देकर खड़ा कर दिया। कुर्सी घसीट कर उसने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया, लेकिन वह घबरा रही थी। बार बार आंगन की तरफ देखते हुए वह शायद यहाँ से गुम होना चाह रही थी। कभी कभी पलटकर अपने सब्जी रोटी से भरी प्लेट को भी देख लेती थी। इंद्र ने महसूस किया जैसे अपनी मुट्ठी में दबाए किसी चीज़ को छुपाना चाह रही हो, जबकि वह वो लड़की नहीं थी जिसे वो यहाँ छोड़कर गया था। वो शायद हैरानी का शिकार था, समझ नहीं पा रहा था आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। ना ही उसने किसी मामले पर गंभीर तरह से सोचने की कोशिश की। वह अभी उसे डांट रहा था, तो फिर उसके इतना रोने की वजह क्या है? रिलैक्स, अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम ये सब खाना खा सकती हो। मैं बस देखने आया था कि किचन में कौन है। वह समझा था शायद वह उसकी मौजूदगी से घबरा रही हो। उसने रोते हुए इंद्र के दोनों हाथों को थाम लिया। ये पहला प्यार का दबाव था जो शादी के बाद वे दोनों एक दूसरे को महसूस करवा रहे थे। इंद्र उसके हाथों की नरम गरम पकड़ को महसूस करते हुए उसकी आंखों में देखता रहा। डर से लाल हो चुकी थी। उसको डर भी था, होंठ पर कपकपाहट भी थी। मुझे बहुत भूख लगी थी, प्लीज़ आंटी को मत बताना कि मैं खाना निकाल रही थी। इंद्र तो हैरानी और सदमे का शिकार हो गया था। वह कैसी बातें कर रही थी? खाना निकालने पर मम्मी भला उसे क्यों नाराज़ होती? वह लड़की पागल हो चुकी थी। उसने गुस्से से अपने हाथ वापस खींच लिए। बंद करो ये ड्रामा। वह डरते हुए पीछे हो गई। तुमने कोई पाप नहीं किया जो मम्मी तुम्हें इतनी सजा देगी। बस खाना निकाल कर खाया है और कोई बड़ी बात नहीं। उस वक्त वह बिना दुपट्टे के घबराई हुई थी। उसके सामने बैठी थी। शायद डर की वजह से इतना पसीना आ रहा था या घबराहट की वजह से था, लेकिन इंद्र समझ नहीं पाया। इसका इतनी ठंड में भी पसीने से भीगना, उफ, नरम मुलायम कुर्ता उसके जिस्म से चिपक कर उसके फिगर को दिखा रहा था। इंद्र की आंखों की ताक से उसने जल्दी अपनी नज़रों को चुरा ली थी। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम सच में कुछ चुराने आई थी? ये तुम्हारे हाथ में क्या है जिसे तुमने मुट्ठी में दबा रखा है? दिखाओ मुझे। और इस बार उसकी रंगत बेकाबू पीली पड़ गई थी। यूँ लग रहा था जैसे उसकी सांस अब गले में ही अटक चुकी हो कि कुछ नहीं। उसने अपना हाथ और ज़्यादा पीछे कर लिया और इंद्र से उसकी ये हरकत छुपी नहीं रह सकी थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ जोर से थामे हुए अपने सामने कर लिया। उसकी मुट्ठी बंद थी। खोलो इसे। उसने रोते हुए अपना हाथ खोल दिया। चमचमाती हुई छोटी सी चाबी उसके हाथ पर रखी हुई थी। क्या है ये? फ्रिज लॉक था। मैंने खाना निकालने के लिए उसे उठा लिया था। बस प्लीज़ प्लीज़ इंद्र, आप आंटी को कुछ मत बताना, वो मुझे जान से मार देंगी। इंद्र बेकाबू सा उसे रोते हुए देखता रह गया। किसने की थी फ्रिज लॉक? क्या तुमने डिनर नहीं किया था? उसने झुक कर पूछा। निहार का नाम में सिर हिला दिया। आंटी मेरी वजह से फ्रिज में ताला लगाती हैं, कहीं मैं खाना न खा लूँ। उन्होंने मेरा खाना बंद कर दिया था। मैंने दोपहर भी कुछ नहीं खाया था और फ्रिज भी लॉक कर दिया था। मुझे सीता देवी ने बताया था यहाँ चाबी रखी होगी और मैं अभी सिर्फ खाना लेने यहाँ पर आई थी। वह उस वक्त हद से ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी और मुरझाई मुरझाई सी लग रही थी। वह इस बात को अब अच्छी तरह जान चुका था। उसकी माँ उसे पसंद नहीं करती थी और उसे इस घर में लाने के बिल्कुल खिलाफ थी, लेकिन इस हद तक चली जाएंगी उसे विश्वास नहीं था। वह अजीब सी हालत में हो गया था। अभी उसकी आंखों में देख रही थी जैसे उसे अब शक था कि वह सुबह होते ही सब कुछ आंटी के सामने लाकर रख देगा। इंद्र ने नरमी से उसके दोनों हाथों को थाम लिया। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। एक पछतावे के एहसास ने उसे अपनी लपेट में ले लिया था। यहाँ से जाने से पहले उसने उस लड़की से शादी कर ली थी, लेकिन उस लड़की के प्रति अपने किसी भी अधिकार को पूरा नहीं कर पाया था। मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसने एक आंख दबाते हुए निहारिका के चेहरे को देखता कहा था। उसने हल्का सा मुंह बना लिया। तुम आज के बाद से मुझे जी कहकर बुलाओगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारा पति हूँ।
उसके चेहरे पर शरारती सी मुस्कुराहट दिखाई दी थी, जबकि निहारिका ने सर उठाकर उसकी आंखों में देखा, फिर अपनी नज़रों को झुका लिया। अब अपने निचले होंठ को दांतों से कुचल रही थी। उसे तो कई साल हो गया था ये सुने हुए कि इंद्र के साथ उसका कोई रिश्ता भी है, और फिर वह जैसे शादी से पहले उसका नाम लेकर बुलाया करती थी, अभी भी वह बहुत ज़्यादा डरी थी और डरते हुए उसने उसका नाम ले लिया था। मैं ये प्लेट उठा लूँ? उसने एक बार फिर मुड़कर उस प्लेट को देखा। इंद्र को उस पल बेहद व मासूम लग रही थी। उसने बेकाबू ही झुकते हुए उसके उस मासूम से होंठों को चूम लिया था। निहारिका शर्म से बेकाबू लाल हो गई थी। उसने घबराकर इधर उधर देखा। अगर उसे इंद्र के साथ यहाँ इस हाल में कोई भी देख लेता तो जरूर उसका गला दबा देता। वह जल्दी ही कुर्सी से उठ खड़ी हुई। तुम मेरे कमरे में जाओ, मैं अभी कुछ देर में तुम्हारे लिए खाना गर्म करके लेकर आ रहा हूँ, उसने हैरानी से दोहराया था। और कमरे में चलकर तुम्हें समझाऊंगा। वह न जाने बात बात पर यूं रोमांटिक हो रहा था, शायद उसका डर कम करना चाहता था। निहारिका बेकाबू पलटी और तेजी से कदम उठाते हुए चली गई। बड़ी प्यारी मुस्कुराहट उसने अपने होठों पर फैलाई। अगले ही पल वह मुस्कुराहट सिमट गई। उसका दिल अनजाने से एहसास से धड़क उठा था। वह मासूम सी लड़की इस घर में मौजूद थी। वह उसकी धर्मपत्नी थी। उसकी माँ उसे दुश्मनों जैसा व्यवहार रखती थी। फिर पापा कहाँ हैं? क्या पापा को इस सब के बारे में कुछ भी मालूम नहीं? खाना हीटर पर गर्म करते बराबर इसी के बारे में सोच रहा था। साथ ही उसने चाय का पानी भी चढ़ा दिया। अब अगर उसके लिए खाना लेकर जा रहा था तो जरूरी था कि साथ में अपने लिए चाय भी बना लेता। थकावट का एहसास कम होता। वैसे भी अब उसे निहारिका से बारीकी से बात करना चाहता था। उसे एहसास दिलाना चाहता था कि उसका इस घर में कितना मजबूत रिश्ता है और उसका कितना बड़ा अधिकार है। वह जब यहाँ आई थी एक खिलखिलाती हुई शरारती लड़की थी, जिसकी आंखों में चमक हमेशा चमकती रहती थी। अब सिर्फ कुछ ही दिनों में मुरझाकर अजीब तरह की हो गई थी। रोटी सब्जी प्लेट में डालकर उसने साथ में सलाद भी बना लिया। वह अपने पढ़ाई के बीच में वह सब कुछ कर लेता था, तो उसे अच्छी तरह ये सब कुछ करना आता था। निहारिका चाय लेगी या नहीं ये सोचकर उसने चाय सिर्फ अपने लिए बनाई और कप में डालकर सब कुछ ट्रे में रखते हुए बाहर आया। अगर कामना आंटी उसे इस हाल में देख लेती तो जरूर इस मासूम सी लड़की की शामत आनी थी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वह दरवाजे पर हल्की सी आहट देकर कमरे में दाखिल हुआ। शायद वह अपना दुपट्टा कमरे से उठा लाई थी, इसलिए अब उसने सीने पर अच्छी तरह से अपने दुपट्टे को रखा हुआ था। उस पल उसे वह बहुत मासूम लग रही थी। उंगलियां चटकाते हुए वह इंद्र को देखे जा रही थी। फिर तसल्ली नज़रों से प्लेट में पड़े रोटी सब्जी में बने उस सलाद को देख रही थी। इंद्र ने अब उसके सामने खाना रख दिया। मैं चाय पी रहा हूँ, तुम खाना ख़त्म करो, उसके बाद मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह थोड़ा खुशमिजाज होता बोला। वह भी सारी बातों को भुलाए रोटी सब्जी पर टूट पड़ी थी। वह उसे खाते हुए देख रहा था कि एक के बाद एक चम्मच वह अपने मुंह में डाल रही थी। उसने दुख से उसे देखते हुए नज़रों को फेर लिया। चाय का आखिरी घूंट खत्म करते उसने टेबल पर कप रखा और साथ ही निहारिका ने अपना खाना ख़त्म कर लिया। जग से पानी उड़ेलते हुए उसने पूरा गिलास अपने होठों से लगा लिया। अब उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई थी। वह इंद्र को देखकर हल्की सी मुस्कुराई थी, जैसे वह उसका धन्यवाद करना चाहती हो। आप आंटी को तो कुछ नहीं बताओगे ना? प्लीज़ आंटी को कुछ मत बताना। वह अभी भी बहुत डरी हुई थी। सोचा जाएगा, लेकिन इससे पहले जो कुछ मैं तुमसे पूछूंगा वह तुम मुझे सच सच बताओगी। इंद्र ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। अब उसके बिल्कुल धड़कनों के करीब बैठी थी। अब वो उसके चेहरे को बड़ी गौर से देख रहा था। फिर उसने हाथ बढ़ाकर नरमी से उसके दुपट्टे को उसके जिस्म से अलग किया। निहारिका हैरानी से उसे देखती रही। नरमी से उसके गर्दन को निहारता रहा। उसकी लाल आंखें और ये जगह जगह उसके चेहरे पर निशान थे, उसके कंधों तक फैले हुए थे। उसने नरमी से उसकी कमीज को हटाकर देखा। निहारिका बिल्कुल शर्म से लाल होती अपने होठों को कुचल कर रह गई। इतने सारे निशान आखिर क्यों? क्या तुम मुझे कुछ बताओगी? ये तुम्हें क्या हुआ है? और उसने रोते हुए सब कुछ इंद्र को बता दिया। गोपाल अंकल के घर से जाने के बाद कैसे कामना आंटी ने उस पर आफत के पहाड़ तोड़ दिए थे। उसे मनहूसियत के ताने देते हुए वह पल पल एहसास दिलाती थी कि वह यहाँ एक बोझ है और उसे उनके सर पर जबरदस्ती ला दी गई है। वह बस चुपचाप सुनता रहा। वह रोती रही। इंद्र को चाहकर भी वह कामना के कहे गए शब्द नहीं बता सकती थी, जो कामना हमेशा उसे जिस नाम से बुलाया करती थी। इंद्र ने घबराते हुए उसे सीने में दबा लिया। चुप, बस एकदम चुप। आई एम सॉरी। उसका दिल अब बहुत जोरों से धड़क रहा था।
वह उसके सामने थी और सब कुछ उसको बता चुकी थी। उसने इतना कुछ बर्दाश्त किया, वह भी बस एक झूठी नफरत के आड़ में। घर की नौकरानी सीता कभी कभी उस पर थोड़ा सा तरस खा लेती थी। कामना के सामने वह भी बेबस थी। वह उसके जख्मों पर अपने होंठ रखता गया और वह ज़्यादा सुलगती जा रही थी। इंद्र उसे अपने करीब करते हुए मदहोश होता जा रहा था। वह उस पर अपनी मोहब्बत के निछावर कर रहा था, उसे विश्वास दिलाना चाहता था वह हर पल उसके साथ है। उसने अगर उसकी जिम्मेदारी उठाई है तो कभी उससे लापरवाह नहीं हो सकता। अब तक तो वह अनजान था, अब सब कुछ जान चुका है। अब उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। इंद्र उसके घबराते हुए जिस्म को देखता रह गया। निहारिका ने उसके सट को मुट्ठी में दबोच लिया। वह अब और ज्यादा कामना आंटी के जुल्मों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कामना आंटी हमेशा उसे ताना देती, उसे जलील करती, उसे मारती पीटती, कहती वह उनके बेटे पर डोरे डालती है। अब वह अपने कमरे में जाना चाहती थी। उसे अंदर वह अपने साथ लेकर आया था। उसने एक ढीली ढाली सी कमीज पहन ली। आज तुम्हें मेरे कमरे में ही सोना है और ये पहन कर आओ। वह हैरानी से उसे देखती रह गई। अब जाओगी या मैं खुद ही तुम्हें यहीं पर पहना दूँ? इंद्र ने आंखें दिखाते हुए कहा और वह शर्ट ट्राउजर संभालते हुए चेंज रूम में चली गई। ये शर्ट इंद्र की थी। उसमें उसका दूधिया सा बदन छुप कर रह गया था। ट्राउजर फोल्ड करते हुए वह बाहर आई। इंद्र ने उसके पहने हुए कपड़े यहीं रखने के लिए कह दिया था। उसे अपने साथ लेकर वह आईने के सामने आकर खड़ा हुआ। वह उसके गर्दन के निशान को देख रहा था। उस पर धीरे धीरे दवाई लगाने की कोशिश कर रहा था। निहारिका झिझकते हुए आंखें मूंद गई। दर्द उसके चेहरे से दिखाई दे रहा था। उसने उसके शर्ट कंधों तक खींचकर वहां भी मरहम लगा दी थी। उसका दूधिया सा बदन अपने हाथों से लेकर वह झुककर आईने में उसे ही देख रहा था। फिर उसके बालों को कलेचर से आज़ाद किया। उसके बाल उसके हिप से नीचे जाते थे। इंद्र ने उन्हें खुला ही रहने दिया। अब निहारिका से बातें कर रहा था। तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन तुम याद रखना ये जितना तुम्हारा घर है बाकी सबका भी उतना ही अधिकार है। ये तुम्हारे पति का घर है। आज के बाद तुम यहाँ डर और झिझक के साथ नहीं बिताओगी। उसने झुककर उसे अपने बाजुओं में उठा लिया था और फिर उसे बेड पर अपने पास ही लिटा लिया। वह हिचकिचाहट का शिकार थी, लेकिन इंद्र के नरम मोहब्बत से वह जल्दी तसल्ली में आंखें मूंद गई। शायद यहाँ आने के बाद पहली बार उसे इतना सुकून हुआ था। ये सच था कि वह इंद्र के लिए अभी भी मोहब्बत के लायक नहीं थी, लेकिन ये भी सच था कि वह उसके लिए अभी नफरत नहीं लेता था। वह उसके लिए हमेशा अपने दिल में इज्जत करता था। खुद पर उसका अधिकार समझता था, अच्छी तरह जानता था उसे किस तरह ट्रीट करना है। उसके बालों में उंगलियां चलाता रहा जब तक वह नींद में नहीं चली गई, और उसके नींद में जाने के बाद इंद्र बड़ी देर उसे निहारता रहा। आंखें बड़ी गुलाबी, होंठ और किनारों पर चमकता हुआ काला तिल। वह बहुत ही खूबसूरत थी। आंटी, वो बिल्कुल आंटी पर ही गई थी। उसे अच्छी तरह याद था उसकी आंटी भी इतनी खूबसूरत हुआ करती थी जब तक कि वह गलत हाथों में नहीं सौंपी गई थी। उसने वादा कर लिया था वह उस मासूम लड़की को गलत हाथों में नहीं जाने देगा। झुककर उसने उसे बाजुओं में उठा लिया था और फिर उसे उसके कमरे तक ले आया था। वह नहीं चाहता था कि सुबह उसके कमरे से वह निकले और उसकी माँ घर में तूफान मचा दे। उसे अपनी पत्नी की इज्जत बहुत प्यारी थी, लेकिन अब आगे क्या करना है उसने अच्छी तरह सोच लिया था। वह ये नहीं जानता था कि अभी उसकी ज़िंदगी में ऐसे कौन से मोड़ आने वाले हैं जो हकीकत में उनके रिश्ते की नींव को हिलाकर रख देगा। वह रात उसके लिए बेहद खूबसूरत और तसल्ली में बीती थी। सुबह तक नौकरानी ने उसके दरवाजे पर आहट नहीं दी। वो बेखबर सोई रही और जब खबर हुई वह आवाज़ पर बौखलाकर उठ बैठी। उसने अपने जिस्म पर इंद्र के कपड़े को देखा था तो फिर शर्माते हुए मुस्कुरा दी। यानी उसके कमरे में भी उसे इंद्र छोड़कर गया था। वह इतनी गहरी नींद में कब सोई उसे अंदाजा ही नहीं हुआ। फ्रेश होने के बाद उसने चेंज किया, नीचे आ गई। सुबह सीता आंटी के साथ मिलकर ही नाश्ता बनवाती थी। सीता आंटी यहाँ की काफ़ी पुरानी नौकरानी थी। सुबह सुबह गोपाल साहब भी अपने ज़मीनों पर खेती बाड़ी के सिलसिले में बाहर चले जाते थे। सब कुछ अपने सर पर ही करवाते थे। सारा दिन उनका वहीं लग जाता था। लंच के बीच वो घर वापस आते थे। डिनर पर ही उनसे मुलाकात हो पाती थी। घर में कामना आंटी और निहारिका के अलावा सिर्फ यहाँ पर सीता ही रहा करती थी। नाश्ता बनाकर उसने टेबल पर सजा दिया। गोपाल साहब, कामना देवी अब बाहर आ चुके थे और इस वक्त इंद्र सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आया। कामना देवी तो उसे देखकर खुशी के मारे हिल गई थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि इंद्र रात से घर पर है और आगे बढ़कर उनके गले लग गया।
उन्होंने बेकाबू अपने बेटे का हाथ चूम लिया। गोपाल साहब को मिलने के बाद वह वहीं बैठ गया। उन्हें बता रहा था कैसे वह रात ही वापस आ गया है, सिर्फ उन लोगों को सरप्राइज देने के लिए। इधर कामना आंटी ने बड़ी चुभती हुई नज़रों से निहारिका को देखा और इशारा किया वे किचन में चली जाए। उनकी तेज नज़रों का इशारा इंदर से छुपा नहीं था। वह पलटने लगी। इंदर ने नरमी से उसका हाथ थाम लिया। कहाँ जा रही हो? तुम भूख लगी है ना? कामना देवी की तेज नज़रें उस पर जमी हुई थी। इंदर ने नरमी से उसे अपने साथ बिठा लिया। सबके साथ मिलकर नाश्ता करो। गोपाल साहब मुस्कुराते हुए अपना नाश्ता कर रहे थे। उन्हें इस हालत के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था, जबकि कामना देवी का चेहरा इस वक्त बड़े अजीब तेवर लिए हुए था। उनका बस नहीं चल रहा था कि उस लड़की को कच्चा चबा जाती। उसकी इतनी हिम्मत कैसे? उनके बेटे के साथ बैठकर नाश्ता कर रही थी। ये बाद में नाश्ता कर लेगी, वैसे भी उसे इतना जल्दी नाश्ता करने की आदत नहीं। कामना देवी ने इंद्र का चेहरा देखते हुए कह दिया, कोई बात नहीं, अब उसे आदत डालनी चाहिए, क्योंकि पत्नी हमेशा अपने पति के साथ ही अच्छी लगती हैं और साथ में बैठकर खाना खाएं तो और ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। वे कामना देवी से हल्के अंदाज में बात करते अपना खाना शुरू कर चुके थे और कामना देवी पर ये वक्त कैसे बर्दाश्त कर रही थी उनका दिल ही जानता था। किसी बोझ की तरह ये बात उनके कंधों पर आकर गिरा था, लेकिन अभी उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला था जब बाहर से गोपाल साहब को देखते हुए दूसरी बात छेड़ दिया था। पापा, मैं इस बार खास मकसद के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब मेरी पत्नी बच्ची नहीं है, वो बड़ी हो गई है। मैं उसको अपने साथ रखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में अब हमें एक साथ रहने की उम्र हो गई है। अब मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ। शादी को तो कितने साल बीत चुके हैं। कामना आंटी जल्दी से बोल पड़ी थी, वैसे भी निहारिका हमारे घर में ही रहती हैं। ये ख्याल अभी अपने दिल से निकाल दो। ये लड़की तुम्हारे साथ विदा होकर तुम्हारे कमरे तक जाएगी। ये तुम्हारी पत्नी है, उसके लिए बस इतना ही काफ़ी है। कामना देवी बड़ी तीखी अंदाज में जवाब देती, तभी डरकर निहारिका जल्दी से उठ खड़ी हुई। क्या हुआ मेरी पत्नी? बैठ जाओ, बैठकर बात करते हैं। गोपाल साहब को भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन इस वक्त आंटी उसे जिस नज़रों से देख रही थी उसके लिए ये निवाला भी अपने गले से उतारना जहर खाने के बराबर ही लग रहा था। इस शादी के लिए मैंने हाँ जरूर कहा था, लेकिन मैं अपने बेटे पर इसे बिल्कुल भी कब्जा करने नहीं दूंगी। मम्मी, मुझे अब अपनी पत्नी की विदाई करवानी है और आपकी आज्ञा चाहता हूँ। मम्मी, मैं कोई अनहोनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए कह रहा हूँ। अपनी आवाज़ थोड़ा धीरे रखो। इंद्र, इस लड़की ने तुम पर कौन सा जादू कर दिया जो तुम इस तरह उसके दीवाने हो चुके हो? शादी तो कई साल हो चुके हैं, लेकिन तुमने कभी पलटकर उसकी शक्ल तक नहीं देखी। लेकिन इंद्र था, उसने नरमी से सारी समस्याएं सुलझा ली थी। उसने निहारिका का नाम भी नहीं आने दिया था, लेकिन कामना देवी अपनी जिद पर अड़ी रही। उन्होंने कह दिया था कि जब तक वह नहीं चाहेगी ये विदाई नहीं होगी। निहारिका की हालत देखते हुए इंद्र को फिर से उस वक्त चुप रहना पड़ा। उस दिन वह सारा दिन घर पर ही रहा। सारा दिन उसने एक एक बात पर नज़र रखी थी। निहारिका किचन के बाद घर की सफाई करती हुई दिखाई दी। फिर उसने अपने सारे काम ख़त्म किए तो अपने कमरे में बंद हुई और फिर कमरे से निकलने की उसे परमिशन नहीं थी। इंद्र ने कुछ साल पहले पार्टनरशिप पर अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, जो बहुत ही अच्छा चल रहा था। इस बिजनेस ने उसकी समस्याएं काफ़ी हद तक बदल गए थे। गांव में पापा की अच्छी खासी ज़मीन थी, लेकिन वह शुरू से ही बिजनेस में आना चाहता था। इसलिए श्री राम नाम के दोस्त के साथ मिलकर उसने बिजनेस की शुरुआत रखी थी। अब उन दोनों के बीच यही तय हुआ था कि 1 महीने के लिए फैक्ट्री खुद संभालेगा, वही 1 महीने के लिए वह सारी समस्याओं को संभालेगा। साथ में किसी भी मीटिंग के लिए अगर उन्हें आना होगा तो इंद्र खुद जाया करता था, क्योंकि श्री राम को अभी बिजनेस का इतना एक्सपीरियंस नहीं था। वे शाम को घर से बाहर निकल जाते। उसने कामना देवी को बता दिया था कि वह अपने दोस्त से मुलाकात करने के लिए जा रहा है, डिनर के बाद वापस आएगा। कामना देवी तो जैसे कब से मौके की तलाश में थी। उन्हें तो अपना गुस्सा किसी और सूरत में निकालना था। उन्हें मौका भी मिल गया और उस दिन वह उसके कमरे में गई और उसके बाद वह हुआ। उसकी किस्मत बहुत बुरी थी। उस वक्त इंद्र की शर्ट को थामे आईने के सामने खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। कामना देवी ने एक नज़र इंद्र के शर्ट पर डाली, फिर आगे बढ़कर उसके बालों को जोर से नोच लिया। यहाँ तुम मेरे बेटे के सुहाने सपने सजा रही हो? लगता है ये सब कुछ इतना आसान है और मैं इतनी आसानी से उसका होने दूंगी? उसके बालों को जोर से नोचते हुए उन्होंने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया और वे जो मोहब्बत के हसीन सपनों में खोई हुई थी, एकदम से अब हकीकत की दुनिया में आ गई। उसने सोचा ही नहीं था कि इंद्र घर पर नहीं है और वह आंटी की नफरत का निशाना बन जाएगी।
आंटी जी, ऐसा नहीं है, मैंने इंद्र को कुछ भी नहीं बताया। वह रोते हुए उन्हें विश्वास दिला रही थी, लेकिन कामना देवी उस पर तरस खाने वाली नहीं थी। वह ऐसी ही लड़की थी जो जबरदस्ती उनके सर पर थोप दी गई थी। निहारिका की माँ इंद्र की बुआ की सहेली थी और इंद्र की बुआ कामना से पहले से ही नहीं बनती थी और वह उससे इतना ही जलती थी। उसकी कोई हद नहीं थी। इंद्र की बुआ तो विदेश चली गई थी, लेकिन निहारिका के माँ का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वो यहाँ रहा करती थी। इसी जलन की वजह से इंद्र की माँ ने निहारिका की माँ की शादी ऐसे आदमी से करवा दी थी जो बहुत ही घटिया इंसान था। माँ तो खुद मर चुकी थी, लेकिन जाते जाते ये बोझ उनके सर पर डाल गई, जिसके निशाने में उनका इकलौता बेटा आ गया, जिसकी खुशी के लिए उन्होंने न जाने कौन कौन से सपने देख रखे थे। वह हमेशा से अपने दोस्त की पत्नी से गुस्सा रहा करती थी। गोपाल हमेशा उसका बहुत ध्यान रखता था और उसे बहुत इज्जत दिया करता था। ये बात कामना देवी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने गोपाल को राजी किया और उसे अजीत नाम के आदमी के हवाले किया। इस घर से उस औरत के जाने के बाद उसके लिए हमेशा से दरवाजे बंद कर दिए गए। धीरे धीरे उसे गोपाल के दिल से निकालने में कामयाब हो गई थी और जो किस्मत के लिखे हुए को मानकर अजीत की जिंदगी में आ चुकी थी, उसके लिए ये सब भयानक रूप था, क्योंकि अजीत एक नंबर का जुआरी आदमी था, जिसने उसकी खूबसूरती की परवाह किए बिना उसे घर में नौकरानी से भी बदतर जिंदगी दे रहा था। वह भोली भाली सी लड़की इतने दर्द की आदी नहीं थी। उसने बहुत तंग करना शुरू कर दिया, बात बात पर मारता, उसकी बेइज्जती करता, सब कुछ जुए में उड़ा देता। भगवान ने शादी के कुछ साल के बाद ही उसे बेटी दे दी थी। अजीत की नफरत में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई थी। गोपाल भी अब उससे हालचाल पूछता तो वह हाँ हूँ में जवाब देती, सारी बातों को छुपा लेती। वह ठीक है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था गोपाल की पत्नी उसे कभी भी पसंद नहीं करती। अगर वह लौटकर गोपाल के दरवाजे तक आती तो शायद गोपाल का घर बदनाम हो जाए। इसलिए उसने घर में सिलाई बुनाई का काम शुरू कर दिया। बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करती थी, अपना खर्च भी अच्छी तरह चलाती थी, लेकिन उसके बावजूद भी अजीत उससे पैसे बटोरता और जाकर जुए में उड़ा देता। उनकी बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसने खुद अपनी बेटी को सरकारी स्कूल में पढ़ाया, उसके सारे खर्चे उठा रही थी। वह अपनी बेटी को इस मुकाम पर देखना चाहती थी जो मकाम उसने शायद कभी हासिल न किया था। अजीत को इस बात से बहुत गुस्सा था, ऐतराज़ था। उनकी बेटी पढ़ाई करे या कहीं बाहर निकले, उसने अपनी बेटी को अपने घर में कैद करके रखा हुआ था। वह सहमी डरी हुई लड़की अपने बाप के आने पर बहुत डर जाती और बाप के चले जाने के बाद चहकती फिरती घर भर की लाडली, जिसकी मुस्कुराहट बहुत ही ज़्यादा कातिलाना थी। निहारिका की एक मुस्कुराहट उसके माँ की जीने की सबसे बड़ी वजह बन जाती थी। निहारिका अपनी माँ की इकलौती सहारा थी। इस दुनिया में उसकी माँ उसकी आखिरी सहारा थी। मम्मी के साथ वह गोपाल साहब के घर आती थी, लेकिन गोपाल साहब की तबीयत थोड़ी अलग थी। थोड़ा मेल मिलाप रखना उसे अजीब लगता था। उनका बेटा इंद्र, जिसे वह इंद्र ही कहकर बुलाती थी, उससे उम्र में करीब 10 साल बड़ा था, फिर भी वह उसका नाम लेकर बुलाती थी। वह भी एक चुलबुली और तूफानी लड़की थी। जब उसका पिता घर आया तो उसकी माँ छत से कपड़े उतार रही थी और वह कमरे में बैठी होमवर्क कर रही थी। उसके पिता ने घर में दाखिल होते ही दरवाजे को जोर से दे मारा और उसका दिल धड़क उठा था। उसने उठते ही जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। वह नहीं चाहती थी कि उसके पिता यहाँ आकर उसको देखे और उसकी सामत आए। उसने कमरे के अंदर से ही कहा, माँ छत पर है। उसे पैसे लेने के अलावा और कुछ नहीं आता था। वह छत पर उसके माँ के पास चला गया और वहाँ जाकर शायद उससे पैसे की मांग कर रहा था, जबकि सविता देवी बार बार ये समझा रही थी वो पैसे कहाँ से लेकर आए। घर किराए का है, मकान मालिक आने वाला है, मैं किराया कहाँ से भरूंगी। दूध, पानी, बिजली का बिल, घर का सामान, सब कुछ तो पहले से ही पूरा कर रही हूँ। और अजीत ने वहीं उसे पकड़कर बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। निहारिका ने सुना तो मजबूरन वह कमरे से बाहर निकलकर दौड़ती हुई अब थक गई थी, लेकिन अपनी माँ को पीटता हुआ नहीं देख सकती थी। सविता देवी उस दिन अजीत के मारपीट का निशाना बन गई। उसकी माँ को अच्छी तरह मारने के बाद अजीत तो छत से उतर आया, लेकिन वह अपनी माँ को सहारा देते हुए नीचे लेकर आने लगी। ये उनकी बदकिस्मती थी या भगवान की कृपा, जो उसके हाथ से सविता फिसलते हुए सीढ़ियों से गिरती चली गई। उसके सर पर गहरा चोट आया। वह रोती चीखती चिल्लाती हुई रह गई। कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। उसकी माँ अब शायद इस दुनिया से दूर जा चुकी थी। वह हड़बड़ाकर बाहर की तरफ भागी।
गांव में एक छोटा सा अस्पताल था जहां पर मौजूद डॉक्टर से उसने बहुत विनती करते हुए कह दिया कि वह उसके घर आए, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत खराब है। वह अपनी माँ को खोना नहीं चाहती थी। डॉक्टर घर आया, उसने पट्टी कर दी, लेकिन जख्म बहुत गहरा था। डॉक्टर ने कह दिया उन्हें अस्पताल लेकर जाओ, जख्म काफ़ी गहरा है। डॉक्टर ने कहा अपने किसी रिश्तेदार को या फिर कोई जानने वाले को बुला लो। उसके दिमाग में एक ही ख्याल आया, गोपाल अंकल का घर, जिससे उसकी मम्मी कभी कभार बातचीत कर लिया करती थी। उसने अपनी मम्मी की डायरी पर लिखे हुए नंबर गोपाल साहब से बात करते हुए उन्हें रो रो कर सब कुछ बता दिया। और गोपाल साहब उसी वक्त गाड़ी पर अपने बेटे के साथ उनके घर पर आए थे। सविता की तबीयत संभल नहीं रही थी। उसका बहुत सारा खून बह गया था और वह अभी तक घर पर पड़ी थी। अजीत अपने घर से लापता हो गया था। इंदर तो वह अपनी आंटी को बड़ी तरसती हुई नज़रों से देखता रहा। जब उसकी बुआ यहाँ उनके साथ रहती थी, उस वक्त सविता आंटी की देखभाल उसकी बुआ की तरह होती थी, क्योंकि उसकी बुआ को उसके दादा दादी बहुत चाहते थे और उसकी बुआ की ये पक्की सहेली थी। इसके आगे पीछे कोई नहीं था, वह अनाथ थी। सविता आंटी उसके बुआ की तरह ही एक राजकुमारी की तरह रहकर आई थी, उनके घर पर राज करती और आज यूं गुलामों की तरह जिंदगी बिताने पर मजबूर थी। उसे अपने पिता पर अफसोस हुआ, जो अपने कर्तव्य को ही भूल बैठे थे। सविता की तरफ से वह इतनी लापरवाह क्यों हो गए थे, जो अपनी जिम्मेदारी भी भूल गए थे। आखिरी वक्त में उसने बस अपनी बेटी का हाथ गोपाल साहब के हाथ में दे दिया था और फिर भगवान को प्यारी हो गई थी। हमेशा के लिए आंख मूंद कर चली गई। निहारिका चिल्लाती रही। उसके अंकल ने उसे संभाला था। कामना देवी तो उस वक्त भी पीछे हटकर बैठी रही। उन्हें जैसे संभाल लिए थे। उसने जल्दी से अजीत की खोज निकाली और उसे जेल भिजवा दिया। वह कैसे भूल सकता था कि अजीत नाम आदमी उसकी इकलौती आंटी का कातिल बन चुका है, जिसके दुर्व्यवहार से उसकी आंटी की जान गई थी। उस चीखती चिल्लाती लड़की पर उसे जी भरकर तरस आया था। अगले कुछ दिनों के अंदर गोपाल साहब और इंदर की आपसी सहमति से निहारिका की शादी इंदर से कर दी गई। परिवार के कुछ बड़े बुजुर्ग लोग उसके शादी में शामिल हुए थे। इधर कामना देवी अंदर ही अंदर सुलगने लगी थी। वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने खुद से एक वादा कर लिया था कि चाहे जो भी हो जाए उसे इंद्र की जिंदगी से निकाल कर रहूंगी। और उनका ही बेटा था, जिस पर वह खुद अपनी मर्जी चलाना जानती थी। वह ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कोई भी अनाथ और राह चलती लड़की उनके इकलौते बेटे के गले में डाल दे और वह सारी जिंदगी किसी ढोल की तरह उसे बजाता फिरे। वह बुरी तरह से चीखती फिर रही थी जब डर के मारे उसके मुंह से वह शब्द निकले जो कामना देवी को बिल्कुल सुन करके रख गए थे। वो मेरे पति हैं, उन्होंने ही खुद मुझे ये कपड़े पहनने के लिए दिए थे। कल रात जब मैं उनके कमरे में थी और उसने अपनी जुबान को काबू में कर लिया। उसने शायद डर में अपने बचाव के लिए ये शब्द कहे थे, लेकिन वह नहीं जानती थी कि इसके बाद निहारिका देवी उसके साथ क्या करेगी। उसे घसीटते हुए बाहर लेकर आई और फिर सारे नौकरों को इकट्ठा कर लिया। उसने चीख कर बताया था, ये एक बहुत ही ज़्यादा बदचलन लड़की है, किसी और के साथ रात बिताकर यहाँ कमरे में आई है और मेरे बेटे का नाम लगा रही है, जैसे उसकी माँ को उसकी इज्जत की कोई परवाह नहीं थी। इतना बुरा भला कहते हुए, चीख चीख कर बताते हुए ये अपना मुंह काला करती रही और मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगा रही है। और वह रोती चिल्लाती रही। वह बार बार कहती रही, ऐसा नहीं है आंटी, आप मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रही हो, आप गलत समझ रही हो, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। निहारिका अपने दुपट्टे में मुंह छुपाए रो रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वह आगे बढ़कर उस कामना देवी की सख्त पकड़ से दूर हो जाए। चौकीदार और घर में अंदर बाहर काम करने वाला लड़का टीपू उसे अजीब नज़रों से घूर रहा था। वापस पलट गया। उसकी इज्जत तो खराब हो चुकी है। बताओ कौन है वह जिसके साथ तुम रात भर सोई हो और इसका इल्ज़ाम मेरे बेटे पर डाल रही हो? बताओ कौन था जिसे तुमने कमरे में बुलाया हुआ था? उसके बालों को जोर से खींचते हुए पूछ रही थी। और उसी वक्त दरवाजे से गोपाल साहब अंदर दाखिल हुए। उनके कदम चौखट पर जम चुके थे। वह सीढ़ी के आखिरी जीने पर कामना देवी के हाथों मार खा रही थी। तभी इंदर चीख पड़ा, मम्मी ये सब क्या हो रहा है? वहाँ पर जितने लोग तमाशा देख रहे थे वे सभी उसके तरफ ध्यान दिए। वह अपनी पत्नी की तरफ देख रहा था। वह जहाँ गया था गोपाल साहब की तबीयत ज़्यादा खराब थी, तभी उन्हें लेकर वापस घर आ रहा था और आते ही ये सब देखकर वह परेशान हुए थे। गोपाल ने खुद कॉल करके उसे बुलाया था कि वापस आए और उन्हें घर ले जाए, क्योंकि उन्हें ब्लड प्रेशर की समस्या थी
और उस वक्त वे अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे, लेकिन वे नहीं जानता था कि घर आने के बाद कौन सी आफत उसके इंतजार में बैठी है। कामना देवी की पकड़ जैसे ही थोड़ी ढीली हुई, उसने अपने आप को छुड़ा लिया था। बिखरे बाल, फटे हुए कपड़ों के साथ वह बहुत ज़्यादा रोती हुई, आंखें लाल थी, भागते हुए सीढ़ियों से उतर रही थी। उसके पास और कोई सहारा नहीं था। उसकी आंटी ने उसे नौकरानी के सामने इतना बुरा भला कहा था। आज वह उस पर बदचलन का इल्ज़ाम लगा रही थी, कल उससे भी बुरा इल्ज़ाम लगाती। वह अब अंदर से टूटकर बिखर चुकी थी। उसने किसी के बारे में नहीं सोचा था। सामने खड़ा आदमी उसका अपना था और उसकी देखभाल में ही वह सुरक्षित रह सकती थी। वह हर एक को नज़रअंदाज करते आखिरकार उसके सीने से जा लगी। इंदर ने उसे किसी कीमती जौहर की तरह अपने आप में समेट लिया था। वो बेहद उसके माथे पर किस करते हुए उसे और ज़्यादा खुद में समेटता चला गया, उसे एहसास दिला रहा था। वह समझता था कि ये सब कुछ उसके ना होने की वजह से होता है, लेकिन शायद उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसके पीठ फेरने की देरी थी कि सब कुछ उसके आंखों के नीचे हो रहा था। और वह लापरवाह बना उस मासूम सी लड़की पर होने वाले अत्याचार चुप बैठा सब कुछ सहन कर रहा था। गोपाल साहब भी हैरान परेशान खड़े थे, लेकिन उनकी तबीयत इतनी ख़राब थी, वे वहीं आंगन में सोफे पर गिर गए थे। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि कामना देवी इस तरह का व्यवहार रखती है। जब कामना देवी तेजी से अपने बेटे की तरफ बढ़ी, तुम नहीं जानते इस बचलन लड़की को, ये तुम्हारे बारे में गलत बातें करती है। और वे रोते हुए इंद्र के सीने में मुंह दिए खड़ी रही। कामना देवी का बस नहीं चल रहा था। ये देखते ही उसे इस वक्त आग लगा देती। आखिर उसने इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह उनके सामने उनके बेटे के सीने से चिपके खड़ी थी। और माँ, हाँ, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर निहारिका से शादी की, और ये बात आप अच्छी तरह से जानती है। ये मेरी पत्नी है, मैंने इससे शादी की है और इस पर हर तरह का अधिकार रखता हूँ। खबरदार, आज के बाद घर के किसी की भी निगाह ने इसे गंदी नज़रों से देखा तो उसकी आंखें नोचकर बाहर निकाल दूंगा और मैं उसका लिहाज भी नहीं करूँगा। मम्मी, अगर आप मेरे लिए मेरी माँ हैं और इज्जत के लायक हैं तो आपकी इज्जत करना भी मेरा कर्तव्य है, और मैं कभी किसी को परमिशन नहीं दूंगा कि कोई इसके तरफ हाथ बटाए। रही बात विदाई की, तो मैं उसे अभी और इसी वक्त अपने कमरे में लेकर जा रहा हूँ। मैं देखता हूँ कौन मुझे रोक लेता है। आज के बाद ये इस घर में एक अनाथ बेसहारा नहीं। उसने पलटकर सबको एक नज़र से देखा। गोपाल साहब ने अपना लाल चेहरा झुका लिया। इंदर ने कहा, आज के बाद ये इस घर में मेरी पत्नी की हैसियत से रहेगी, और मेरी धर्म पत्नी अगर इसके साथ किसी ने बुरा करने का सोचा तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। वह इतनी तेज शब्दों में दहाड़ा था कि घर के दीवार तक सहम गई थी। कामना देवी ने चीखते हुए अपने दिल पर हाथ रख लिया था। आज इतनी बड़ी धमकी, वह भी इतने मजबूत शब्दों में, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई महसूस हुई थी। उसका इकलौता बेटा खड़ा होकर उसको धमका रहा था। वह सबके सामने उसे अपने कमरे में लेकर जा रहा था। वह थर थर काँपते हुए उसके सीने से जा लगी थी। उसे गोद में उठाए एक एक सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। वही कामना देवी के सीने में आग उठ रहा था। वह उसके सीने से लगी हुई उससे विनती कर रही थी, मुझे अभी के अभी डिवोर्स दो। इंद्र, मुझे यहाँ से दूर भेज दो। मुझे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ाओ। मुझे अभी यहाँ नहीं रहना। वह उसके कदमों से लिपट गई। इंद्र ने तड़पते हुए उसे अपने बाहों में समेट लिया। उसकी सारी बेताबियाँ, सारी बेकरारियाँ पीछे छोड़कर वह नरमी से उसके होंठों पर झुका था और उसे एक शब्द भी ना बोलने दिया। उसके होंठों को चूमता उसे और ज़्यादा बेकरार कर चुका था। अब उसे अपने पास होने का एहसास दिला रहा था कि वह उसके लिए किस तरह कीमती है। उसकी पूरी मोहब्बत अब उस पर मेहरबान हो चुकी थी। अब उस निहारिका से दूर रहना उसके लिए मुश्किल था। उसकी चाहत को देखते हुए उसके बाजुओं में सिमटने पर मजबूर हो गई। इंदर उसके बेताबियों से घबराकर उसने हल्के से उसके कान में बात की, जो कुछ हो चुका है उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ इंदर की जान। आज के बाद मेरे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। अब तुम मेरी धर्मपत्नी हो। अब तुम पूरी 19 साल की हो चुकी हो। पहले तो तुम्हारी कम उम्र थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपने से दूर रखा था। अपनी पत्नी की हैसियत से उसे अपने बेड पर लिटाकर उस पर अपना अधिकार जमाता, उसे पूरे कपड़ों से आज़ाद करता, अपने प्यार का एहसास दिला रहा था। वह बताना चाहता था कि चाहे वह जिस तरह हो, उसकी धर्मपत्नी है और वह उस पर पूरा अधिकार रखती है। अब उसके दिल की मलिका है। वह उसे हर जगह से चूमता, उसे बेहाल कर चुका था। उसके जख्म पर होंठ रखता उसका दर्द कम कर रहा था। निहारिका उसके मोहब्बत करने पर उसके सीने में मुंह छुपाए सिसक रही थी।
उसके कमर से नीचे उसके पीठ पर जख्मों के निशान इंदर को अंदर से घायल कर गई थी। वह अपने आप को कोस रहा था क्योंकि वह अब तक अनजान था। उसे इतनी तकलीफ मिल चुकी थी। उसके हर दर्द को अपने अंदर महसूस कर रहा था और उसे वो फूल की तरह छू रहा था। वह अपने हर सांस में उससे माफ़ी मांग रहा था कि उसकी माँ ने उसके साथ कितना दुर्व्यवहार किया था। घर के नौकरों के सामने उसकी इज्जत खराब की थी। कामना देवी तो अपने कमरे में चली गई थी, जबकि गोपाल साहब अब दवा लेकर जल्दी ही सोने के लिए लेट गए थे। घर में इतने हंगामे हो चुके थे, घर का सुकून बर्बाद हो गया था, लेकिन कोई नहीं जानता था अभी उस लड़की की ज़िंदगी में कौन कौन से ऐसे मोड़ आने वाले हैं जहां वह टूट कर बिखर जाएगी। लेकिन ये सच था, अब उसे समेटने के लिए उसका पति उसके साथ खड़ा था। चाहे कोई जितना भी जलता, चाहे कोई जितनी भी साजिशें कर लेता, लेकिन अब उसके साथ इंद्र खड़ा था और अब उसे किसी चीज़ का कोई डर नहीं था। उस रात उस पर अपनी सारी मोहब्बतें लुटाते इंद्र ने उसे पूरा सुहागन कर दिया था। वह रात उसकी मोहब्बत और दर्द में बीती थी। मीठा मीठा मोहब्बत और दर्द में भीग चुकी थी। यही तो उसको चाहिए था। वह उसको अपने सीने से चिपकाए धीरे धीरे उसके हर अंग को चूम रहा था। उसे अपने प्यार में घुलता महसूस कर रहा था। वह उसके ब्यूटी बॉल पर होंठ रखे उसे कह रहा था, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वह अपनी आंखें नीचे आहें भर रही थी। उसके कान में घुसता कहने लगा, अपने जिस्म को थोड़ा ढीला छोड़ो। निहारिका बेकाबू होते उसे जोर से दबोच गई। निहारिका के नाखून इंद्र के सीने पर चुभा था। धीरे से कहने लगी, मुझे दर्द हो रहा है। इंद्र ने कहा, बस थोड़ा सा सहन करना होगा मेरी जान। मैं इसके लिए कितना तड़पा हूँ, तुम मुझे पागल कर दोगी। बस थोड़ा सा अपने आप को ढीला छोड़ो। कोई तकलीफ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। निहारिका आंखें खोलकर इंद्र को तकने लगी। मुंह बनाती चीख उठी थी। इंद्र ने उसके मुंह पर हाथ रखा और बड़ी सहज सहज उसे सहला रहा था, उसको बराबर चूम रहा था। अब अपने दर्द को भूलती उसकी मोहब्बत में दीवानी हुई थी। बड़ी जोर से सिसकियां ले रही थी। इंद्र जो पागल कर रहा था, सारी रात इश्क के समुंदर में गोते पर गोते लगाते रहे। अब उसे अपनी पत्नी की अधिकार देने से कोई नहीं रोक सकता था। अगले आने वाले दिनों में मोहब्बत उस पर टूट कर बरस रही थी। वह हर दिन उसकी मोहब्बत में उसके नीचे आती और उसे हर एंगल से खुश करती। अब इस घर में इंद्र ने उसकी हुकूमत कायम कर दी थी। इंद्र ने सबको विश्वास दिलाया था कि पति बनकर जिम्मेदारियों को संभालना किसे कहते हैं, और वह इंद्र की मोहब्बत में दिन रात निखरती चली गई थी। हर सुबह उसका गाल एकदम लाल होता, जो कामना देवी के दिल पर छुरियां चलाने का काम करता। अब गोपाल साहब उस फैसले पर तसल्ली में थे। वे कभी नहीं चाहते थे कि वे अनाथ बच्ची के साथ किसी तरह की बुराई करें, लेकिन ये भी सच था कि उनकी चुप्पी ने न जाने कितने रिश्तों को उनसे दूर कर दिया था। वह हर शाम उसे अपने साथ बाहर ले जाता, फूलों के गजरों को उसके कलाइयों में सजाकर उसके हाथों पर अपने होंठ रखता, उसकी आंखों को चूमता, उसमें हसीन सपने दिखाता था, उसके होंठों पर मुस्कुराहट बिखेरता था। कामना देवी हैरान नज़रों से उन दोनों को घूरती रह जाती, लेकिन कोई नहीं जानता था ये चुप्पी तूफान के आने से पहले वाली चुप्पी है। जब टूटेगी ये तूफान, सब कुछ बर्बाद कर देगी। इंद्र उसे जी भर के शॉपिंग करवा रहा था, उसे अपनी मोहब्बत के रंग में ढाल लिया था, और इंद्र के साथ उसे अंदाज़ा हो गया था कि मोहब्बत किसे कहते हैं। उसे विश्वास हो चुका था कि बनना संवरना किसे कहते हैं। कि रातें मदहोशियों में बीतने लगी थी। दिन की शुरुआत इंद्र के बाजुओं के साथ होता। इसे किस्मत का मेहरबान कहते हैं। तो अब किस्मत उस पर टूट कर मेहरबान हो चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ कामना देवी बिल्कुल चुप हो गई थी। वैसे वह चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उन्होंने खुद जाकर अजीत की रिहाई करवा दी, वह भी इस शर्त पर कि वो यहाँ से अपनी बेटी को हमेशा के लिए यहाँ से कहीं दूर ले जाएगा, किसी ऐसे इलाके में जहाँ इंद्र को उसकी भनक तक ना लगे, और फिर वह इंद्र के सामने उसे बदचलन साबित करते हुए सबूत दिखा देगी वह किसी के साथ भाग चुकी है, ऐसे आदमी के साथ जो उससे पहले भी मिलने के लिए घर आया करता था। उसने एक मंसूबा बनाया हुआ था। उन्होंने अजीत को अच्छी खासी रकम दी थी और उसे विश्वास दिलाया था कि वह अपनी बेटी को इंद्र के ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर कर देगा। उन्हें उस लड़की से जितनी नफरत थी, उससे कहीं ज़्यादा अपने बेटे को खो जाने का दुख था। वह कैसे उस लड़की के नखरे उठा रहा था, कैसे उस पर मर मिटा था। उन्हें ये बात कांटे की तरह चुभ रही थी। इस बात ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी थी। निहारिका भी अब पहले जैसी नहीं थी। उसके अंदर सारे डर को इंद्र ने ख़त्म कर दिया था। अब वो भरोसे से मुस्कुराकर बात करती थी। उसने तो कभी नफरत करना सीखा ही नहीं था, लेकिन नफरत का मुकाबला करना बहुत अच्छे से जान चुकी थी। उस दिन इंद्र जरूरी मीटिंग की समस्याओं में दिल्ली से बाहर गया था।
उसे अपना ख्याल रखने को खासकर कह गया था। अब तो मोबाइल भी उसके पास था। वह किचन में खड़ी चाय बना रही थी। सीता देवी अपने सर्वेंट क्वार्टर में थी। उनकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब थी, तो किचन के सारे काम वही संभाल रही थी। उसने खुद ही कह दिया था कि सीता आंटी, अब आपकी उम्र काफ़ी हो गई है, इसलिए आपकी तबीयत खराब हो तो रेस्ट कर लिया करो। मैं खुद संभाल लूँगी किचन। उस दिन किचन में होने वाले आहट से उसने पलटकर देखा। उसका बाप वहाँ खड़ा था। वह खुद हैरान रह गई। जब से उसकी माँ की मृत्यु हुई थी, उसका बाप जेल में बंद था। अब इस वक्त यहाँ उसे सुलगती हुई नज़रों से देख रहा था। वह अजीत के तरफ देखते हुए उसे भी अंदाज़ा हो गया वह यहाँ खुद नहीं आया, बल्कि बुलाया गया है। पापा, उसने हल्की सी आवाज़ में बात की। उसका बाप था। वह बाप की मोहब्बत में पिघल उठी थी। आगे बढ़कर उसने अजीत से प्यार लेना चाहा। जब अजीत ने अपना हाथ उसके सर पर रखा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो यहाँ से। अजीत ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने जाने के लिए कहा, जबकि वह जमे हुए कदमों के साथ अजीत को देखती रही। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी पापा। ये मेरे पति का घर है और मेरी शादी हो चुकी है। और इस वक्त अजीत के पीछे कामना देवी खड़ी थी। ये घर मेरा है और मैंने तुम्हारे पिता को यहाँ बुलाया है। ये तुम्हें यहाँ से ले जाएगा और अब इंद्र तुम्हारी खुशबू भी महसूस नहीं कर पाएगा। ये क्या कह रही हैं आप आंटी? उसने जल्दीबाजी में अपने हाथ में पकड़े हुए मोबाइल पर वीडियो कॉल मिला दी। कामना देवी ने आगे बढ़कर उसका चेहरा दबोच लिया था। तुम यहाँ नहीं रहोगी, कभी भी नहीं। और अगर तुमने यहाँ से ना जाने की जिद की तो आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और तुम्हारा बाप भी इस सब में शामिल होगा। मैं सारी जिंदगी जेल की हवा खा लूंगी, लेकिन मैं तुम्हें इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह सहमी हुई नज़रों से आंटी को देख रही थी। वह बड़ी कठोर शब्दों में बोल रही थी, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। उसका बाप उसे घसीटते हुए किचन से बाहर निकाल रहा था। मोबाइल वहीं गिर गया। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। कामना देवी की दहाड़ती हुई आवाज़ उसके कानों में जहर घोल रही थी। अजीत, इसे ऐसी जगह पर ले जाओ जहाँ से ये फिर से कभी वापस ना आए। जहाँ उसकी माँ को भेजा है, बिल्कुल वहीं वह घसीटते हुए उसे दरवाजे तक ले जा रहा था और वे चीखते हुए तरस की भीख मांग रही थी। वे लोग आज उसके लिए हैवान बने बैठे थे, जो उस पर जरा भी तरस नहीं खा रहे थे। बाहर के दरवाजे तक उसे घसीट कर लाया गया था। वह हैवान जिसने आज तक अपनी पत्नी को इंसान नहीं समझा, अब अपनी बेटी से क्या इंसानियत दिखा सकता था? उसकी सारी जिंदगी अय्यासियों में बीती थी। आज वे कुछ पैसों के लिए अपनी ही औलाद की खुशियों को बर्बाद करने चला था। कामना देवी ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। सामने खड़े गोपाल साहब को देखकर उसकी जान हलक में अटक गई थी। आज से पहले कभी गोपाल साहब इस वक्त कभी घर नहीं आए थे। उसने सारा बंदोबस्त करने के बाद ही ये ड्रामा रचाया था, तो अब गोपाल साहब के आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसके चेहरे की रंगत बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। गोपाल साहब के अचानक आने पर उनके खून ने जोश मारा। उसने आगे बढ़कर एक सन्नाटेदार थप्पड़ कामना देवी के मुंह पर मारा था। वे आश्चर्य से अपने पति को देखने लगी थी, जिसने आज तक सर उठाकर उससे बात तक नहीं की थी। कैसे आज वह उसके मुंह पर थप्पड़ मारा था? अजीत खुद ही इसे लेने आया है। उसने बहाना बनाना चाहा। चुप हो जाओ गिरी हुई औरत। वह आगे बढ़कर अजीत का गिरबान पकड़ चुका था। अजीत पहले से ही उसके गुस्से की लपेट में था। अभी तो शायद उनकी बहन की सहेली की जिंदगी की बर्बादी उनके दिमाग से नहीं मिटी थी। वह जब एक और पाप करने जा रहा था। न जाने कितने थप्पड़ उन्होंने अजीत के मुंह पर मारे थे, लेकिन अब वह अधेड़ उम्र के हो चुके थे। अब उनके बाजुओं में इतनी ताकत नहीं थी अजीत का मुकाबला कर पाते। उन्होंने अजीत को धकेला। वह वहाँ से भागना चाहता था। बाहर ही उसकी मोटरसाइकिल खड़ी थी। इससे पहले कि गोपाल साहब कामना देवी से बहस करते, जब लड़खड़ाकर गिरे थे, निहारिका ने उन्हें चीख कर बुलाया था। वह जल्दी से उसकी तरफ दौड़ते चले गए और वक्त पर उनका कॉल इंदर के नंबर पर जा लगा। और शायद उसकी खुशकिस्मती थी, इंदर ने ही गोपाल को बताया था उनके पीछे वह घर की निगरानी रखे। तभी गोपाल साहब उसके पीछे घर पर पूरी निगरानी रख रहे थे और मौके पर ही उन्होंने निहारिका को बचा लिया था। उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। वे जो कामना देवी की सारी चालाकियों को जानते थे। पहले तो उन्होंने कभी उनकी आदत पर शक न किया था। अब अपनी पत्नी का ये रूप देखकर हैरान रह गए थे। अब उन्हें एहसास हुआ था कि उन्होंने किस तरह अपने चुप रहने की वजह से कई रिश्तों का कत्ल कर दिया था। मर्द अगर घर में रहकर मर्दानगी नहीं दिखाता, वह घर इसी तरह बिखर जाता है। घर की नींव कभी भी मजबूत नहीं रहती। जिस घर की बागडोर ऐसी औरतों के हाथ में आ जाए जो सिर्फ कमज़ोर लोगों को अपना निशाना बनाती हो,
अनाथ को, बेसहारों को कुछ भी ना समझती हो। वह अपने घमंड के आगे हर किसी को अपने जूती की नोक पर समझती हो। उस घर की नींव खुद ब खुद दीमक की तरह गिरने लगते हैं। एक औरत घर को स्वर्ग बनाती है जो बेसहारा अनाथ को अपने दिल में जगह देती है। लेकिन कामना देवी जैसे लोग घर को दीमक की तरह बर्बाद करते हैं और आज कामना देवी ने खुद अपने हाथों से अपने घर की नींव को हिला दी थी। कामना देवी जैसे लोग ही अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। अब उसे जल्दी से अस्पताल भेज दिया गया। इंद्र भी जल्दी मीटिंग से निकल आया था। करीब 3 घंटे के सफ़र के बाद वे वापस पहुंच गया। वह तो भगवान की कृपा थी, अजीत ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। भगवान ने उसके पापों का अंत लिख दिया था। वह जैसे ही मोटरसाइकिल लेकर निकला था, वह एक बड़े हादसे का शिकार हो गया था। वह ट्रक के नीचे आ गया था। वह अब बुरी तरह से कुचला जा चुका था। लोगों ने उसे लावारिस समझकर अस्पताल में भर्ती करवाया था। वह बिल्कुल लावारिस बन चुका था। सारी जिंदगी उसने कभी कमाया ही नहीं था। उसका कोई रिश्ता ही नहीं जो मुश्किल वक्त में जाकर उसके साथ खड़ा होता। जब निहारिका को होश आया, अस्पताल के कमरे में मौजूद थी। इंद्र उसके बिल्कुल पास खड़ा उसे मुस्कुराकर देख रहा था। उसने भीगी आंखों से इंद्र को देखा। एक बार फिर बच गई हूँ मैं, वह हल्का सा शर्माकर मुस्कुराई थी। इंद्र ने झुककर उसके माथे पर किस किया। जब तक कि मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। गोपाल साहब भी वहीं मौजूद थे। मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं इस घर में रहते हुए तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ना सिर्फ तुम्हारा बल्कि अपने होने वाले पोता पोती का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। एक अच्छा ससुर ना सही, लेकिन एक अच्छा दादा बनकर दिखाऊंगा। उनका दिल रो रहा था, उनकी आंखें रो रही थी। बेकाबू उन्हें रोता देखकर वह इंद्र को देखती रह गई। उसने हाँ में सिर हिला दिया। डॉक्टर ने कन्फर्म कर दिया, वे माँ बनने वाली है। इंद्र मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। अस्पताल से डिस्चार्ज करवाने के बाद उसे अपने साथ अपने खरीदे हुए फ्लैट में लेकर गया था। गोपाल साहब ने उसे परमिशन दे दी थी। अब उसे वहीं रखना चाहता था। सबसे पहले उसे शॉपिंग मॉल ले आया था। यहाँ से उसके मनपसंद के कपड़े खरीदकर ब्यूटिशियन के पास लेकर गया। समझो कि आज तुम विदा होकर मेरे घर आ रही हो। वह हल्की सी बात करके मुस्कुराने पर मजबूर हो रही थी। ब्यूटिशियन ने उसे बहुत खूबसूरती से सजाया, इतना खूबसूरत मेकअप किया। वह बाहर खड़ा इंद्र उसे पहचान नहीं पाया। अपने धर्मपत्नी को बड़ी प्यारी निगाहों से देख रहा था। वह कितनी खूबसूरत लग रही थी। तो बेकाबू उसकी तारीफ करता चला गया और फिर हाथ फैलाकर उसे गाड़ी तक लेकर आया। वह लहंगे में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। इंद्र ने कभी नहीं सोचा था वह इतनी खूबसूरत होगी, और अब तो उसकी खुशियाँ दुगनी हो गई थी क्योंकि वह माँ बनने वाली थी। वह उसे लेकर फ्लैट में आया। दरवाज़ा खोलते ही फर्श पर बिखरी हुई फूलों की पत्तियों ने उसका स्वागत किया था। उसने इंद्र को चमकती हुई नज़रों से देखा था। मेरे लिए तो आज मेरी दुल्हन के रूप में मिली हो और मेरे घर आई हो, इतना तो अधिकार मेरा बनता है। वह उसे मुस्कुराते हुए कमरे तक ले आया था और कमरे का मंजर उससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। पूरे कमरे को मध्यम रोशनियों से और गुलाब के फूलों से सजाया गया था। सब कुछ अलग तरीके से डेकोरेट किया गया था। वह धीमी आंखों से मुस्कुराती खड़ी रही जब उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। एक खूबसूरत सा डिब्बा निकालकर उसमें से जगमगाती हुई सोने का हार निकालकर उसके गले में पहना दिया। क्या तुम मेरी हसीन जिंदगी को और ज़्यादा हसीन बनाने के लिए मेरी मोहब्बत को स्वीकार करोगी? वे आंखें छोटी किए उसका चेहरा देखती रही। वो फिर मुस्कुराहट से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। आज मोहब्बत उस पर मेहरबान थी। अब कोई दुख, कोई डर नहीं था उनकी ज़िंदगी में। वो भला कैसे उसकी मोहब्बत को स्वीकार ना करती। उसका दिल मचल रहा था। इंद्र ने उसे अपने बाजुओं में पकड़ लिया। वह उसके होंठों पर झुकते, अपनी मोहब्बत को निछावर करते उसे विश्वास दिला रहा था कि आज के बाद कोई मुसीबत उसके जिस्म से टकराने से पहले उसके पति से टकरा कर जाएगी। मैं एक दीवार की तरह हमेशा निहारिका के साथ खड़ा रहूँगा। उसे विश्वास था। इंद्र के हर एक शब्द पर वह विश्वास करती चली गई। खुद को उसके बाहों में अपने आप को सुरक्षित करती चली गई। उसने सारी समस्या भगवान पर छोड़ दी। भगवान ने अगर उसे इतना अच्छा जीवन साथी दिया तो वो भला क्यों ना खुश होती। गोपाल साहब ने अपना कमरा कामना देवी से अलग कर लिया। वह उस औरत को कभी उसे माफ़ नहीं कर सकते थे जो रिश्तों में खुदगर्जी पर उतर आए। वह औरत औरत नहीं रह जाती। अपने बेटे के बाद अपने पति के दूर जाने का दुख उसके लिए बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल था। शायद पछतावे और शर्मिंदगी की वजह से वह एक कमरे में बंद होकर रह गई थी। कुछ लोगों के लिए सिर्फ ज़मीर की सज़ा ही काफ़ी हो जाती है ताकि वह सारी ज़िंदगी अपनी ज़मीर के कैद से आज़ाद न हो। हर दिन माफ़ी के इंतज़ार में बिता देती।
लेकिन शायद माफ़ी इतनी आसान नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जो नफ़रतों को अपने सीने में इतनी जगह देते हैं कि मोहब्बत उनकी नस नस से ख़त्म हो जाते हैं। अपने जिस्म को उनसे बहुत दूर ले जाती हैं, जहाँ वो मोहब्बत के नामो निशान को भी ना पा सके। और विश्वास करिए, अनाथ पर तरस करने वाले भगवान की नज़रों में वही सबसे अच्छे होते हैं। और ऐसे लोगों को अपने रिश्तों से बहुत प्यार होता है, क्योंकि उनका दिल पहले ही मोहब्बत से खाली होता है। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।